ये जेंटलमैन काफ़ी दिनों से अपने अंगूठे को सीधा नहीं कर पा रहे थे। जब भी सीधा करने की कोशिश करते तो अंगूठा अपने आप अटक जाता था, जबकि दूसरे साइड का अंगूठा बिल्कुल नॉर्मल था। राइट साइड में आपको स्पष्ट रूप से डिफॉर्मिटी दिख रही है और उसके बाकी उंगलियां तो चल रही है, लेकिन अंगूठा बिल्कुल भी सीधा नहीं हो रहा है। हाथ से सीधा करने पे थोड़ा सा सीधा हो जाता है, लेकिन वैसी मूवमेंट नहीं है जैसे इसके लेफ्ट हैंड में है। डिटेल्ड हिस्ट्री लेने में पता चला कि इस पेशेंट की पहले फोरआर्म यानी बाजू में सर्जरी हुई थी, लेकिन फोरआर्म में जब सर्जरी होती है तो इसका अंगूठे से क्या वास्ता है, इसके बारे में हमने जानने की कोशिश की तो हमें पता चला कि इसकी जो बाजू की सर्जरी हुई है इसमें एक नेल यानी रॉड लगा है और एक प्लेट का यूज़ किया गया है। एक्सरे कराने पे प्लेट और नेल दोनों स्पष्ट रूप से एक्सरे में दिखाई पड़ रहे थे। दोनों हड्डी बिल्कुल जुड़ चुकी थी और पेशेंट को किसी प्रकार का पेन भी नहीं था और पेशेंट को एज सच उसके बाजू में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। दिक्कत थी तो उसकी अंगूठे को सीधा ना करने की थी, जो कि बिल्कुल भी इस एक्सरे में पता नहीं चल पा रहा है। हाथ के अंगूठे की बाकी मूवमेंट बिल्कुल नॉर्मल थी। हमने इसके दूसरे हाथ से भी कंपेयर किया। जो इसका थंब था इसमें फ्लेक्शन अच्छे से हो रहा था, यानी वो नीचे की ओर बिल्कुल अच्छे से दबा पा रहा था। पावर बिल्कुल थी और बाकी कारणों को भी हमने एक्सक्लूड किया। रिस्ट का रेंज ऑफ मोशन भी नॉर्मल था, बट इसका एक्सटेंशन यानी जिसके अंगूठे को ऊपर उठाने की क्षमता थी कम हो गई थी। एक्सरे को अगेन ध्यान से देखने पे ये बातें पता चली कि जो रॉड इसको लगाया गया था हड्डी को जोड़ने के लिए, उसका एक सिरा बाहर की ओर निकल गया था टाइम के साथ, और जिस कारण ये ऊपर की जो एक्सटेंशन टेंडन है यानी जो अंगूठे को ऊपर की ओर उठाती है, वहाँ पे शायद यहाँ पे इरिटेशन पैदा कर रहा था या वहाँ पे कोई फाइब्रोसिस जमा हो गई थी। दोबारा जब एक्सरे को ध्यान से देखा गया तो ये काफ़ी बाहर इसका रॉड निकल गया था और इसके कारण यहाँ पे एक गांठ बन गई थी। दोस्तों, इस प्रकार जब भी कोई इम्प्लांट की सर्जरी होती है तो यदि इम्प्लांट की लेंथ प्रॉपर ना हो, नेल की लेंथ प्रॉपर ना हो, तो सॉफ्ट टिश्यू को इरिटेट करती है, जिस कारण वहाँ पे सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाते हैं। इस पेशेंट में बाजू की सर्जरी हुई थी, बाजू में कोई दिक्कत नहीं थी, बाजू के हड्डी बिल्कुल जुड़ गए थे, लेकिन दिक्कत हो गई नेल के थोड़े से बाहर आने में। तो जब नेल बाहर आई तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन पैदा करते हैं यहाँ के जो टेंडन या हम जिसे हम रस्सी कहते हैं, यहाँ पे इसमें कांस्टेंट इरिटेशन कारण यहाँ पे गांठ भी बन गई है, आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, जिस कारण पेशेंट को अपने अंगूठे को सीधा करने में मुश्किल हो रही है। अगर मैं इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करूँ तो नेल को जिस पर्पज़ से लगाया गया था बाजू की हड्डी को जोड़ने के लिए, तो उसने अपना पर्पज़ पूरा कर लिया है। तो हम इस नेल को रिमूव कर देंगे तो जो कांस्टेंट इरिटेशन हो रहा है एक्सटेंशन टेंडन पे, इसके एक सिरे से वो खत्म हो जाएगा। और जब हम थंब की एक्सटेंशन एक्सरसाइज, रिस्ट की एक्सटेंशन एक्सरसाइज की सलाह देंगे पेशेंट को, तो पेशेंट के जो एक्सटेंशन मैकेनिज्म है पुनः वापस आ जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं इस पेशेंट में जो थंब का एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा है वो ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।